कितनी इज्जतें रब ने बख्शी है, कितनी दौलतें बख्शी है। और आज तू टके टके के खातिर, 1 रुपए की खातिर, पैसों के लिए धर्म छोड़ के जा रखी है, मजहब और मिल्लत छोड़ के जा रखी है। अरे वो तो छोड़, तुझे नजर ना आने वाली चीजें हैं। या तो वो बेगैरती से मर जाती, या अगर बच जाती तो गधे पे बैठा के उसको जलील और रुस्वा किया जाता। ये वकार था औरत का। मगर जिस दिन अब्दुल्ला के लख्ते जिगर ने मक्के की जमीन पे कदम रखा तो खुदा की कसम कायनात की बेटियों को वकार मिला और आके ऐलान किया था, लोगों बेटियां मारने के लिए नहीं दी गई, बेटियां सीने से लगाने के लिए दी। जाओ जाके बेटियों को समझाओ। आज जिन बेटियों को आजादी का बुखार चढ़ा, चैलेंज करता, जो इज्जत इस्लाम ने दी है ना कोई दे सकता है ना किसी ने दी है। क्या बात है, हक है बेशक। और मेरा चैलेंज है उन ढोंगियों को जो इस्लाम को ये कह के निशाना बनाते हैं कि इस्लाम ने औरत को जलील किया है। मेरा चैलेंज है, इस्लाम ने क्या कहा? इस्लाम ने कहा औरत घर की मलका है, मर्द बाहर का मालिक है। समझ रहे मेरी बात? और याद रखिएगा, जब तक ये निजाम कायम रहेगा घरों में झगड़े नहीं होंगे। घर की मलका औरत रहेगी, बाहर का मालिक मर्द रहेगा। अभी आप नहीं बोल रहे, बाहर का मालिक मर्द रहना चाहिए। जब तक ये निजाम रहेगा, घर, बोलिए, घर सलामत रहेंगे, घर बिगड़ेंगे नहीं। लेकिन जब ये निजाम खत्म होगा, औरत के घर में बाहर का निजाम आए या मर्द घर का अंदर के चूल्हे का हिसाब देखेगा तो घर सलामत नहीं रहेंगे। एक घर के अंदर कितने लोग होते हैं? एक परिवार में बहुत ज्यादा लोग होंगे, 25, इससे ज्यादा बोलो। अगर थके हुए हैं तो ज्यादा लंबी बात ना करूं मैं, फिर 10-5 मिनट में समेट लूं। बहुत ज्यादा से कितने? 25 लोग, इससे ज्यादा ये मैंने बहुत ज्यादा बताया। इस्लाम ने कहा घर के अंदर रहेगी बेटी, क्या करेगी? बाप की खिदमत कर, माँ की खिदमत कर, शोहर की खिदमत तेरी जिम्मेदारी है, बच्चों की परवरिश तेरी जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारियां औरत की लगी। बस इतना काम दिया इस्लाम ने। अब जो कहते हैं कि औरत आजाद है, उन्होंने क्या किया? मैं बहुत बड़ी बात नहीं कहता, अक्सर लोग फ्लाइट में बैठते हैं आज के दौर में, बुखार है, जो हवाई जहाज में जा रहे हैं फोटो लेके पहले डाल रहा है, ऐसा लग रहा है भाई जहाज में नहीं जिब्रील लेने आए इसे। जी सही है। हाँ? तो अक्सर लोग बैठ रहे हैं, आपने देखा होगा कि आप एयरपोर्ट की बोर्डिंग से लेकर के फ्लाइट की एंडिंग तक आपके टिकट चेक करने वाली लड़कियां, हाँ, बोर्डिंग पास देने वाली लड़कियां, सामान चेक करने वाली लड़कियां, बेल्ट पे लड़कियां, गेट पे लड़कियां, एंट्री पे लड़कियां, फ्लाइट पे लड़कियां, हर जगह आपको लड़कियां मिली। ये कहते हैं हमने लड़कियों को हक दिया। आप सिर्फ इतना सोचें, एक फ्लाइट के अंदर 150 से लेकर के 350 तक, 350 से लेकर के 750 लोग तक बैठा करते हैं। लेकिन जितने लोग बैठते हैं उनकी खिदमत के लिए लड़कियां लगाई जाती हैं, और वो भी कितनी मजबूर होती हैं। हम देखते हैं उनको लिबास अपनी मर्जी से नहीं पहनना है, उनको लिबास सिस्टम के हिसाब का पहनना है। यहां तक के कपड़े, यहां तक के कपड़े, पूरा बदन नंगा, दुपट्टा नहीं सर पे, नकाब नहीं चेहरे पे, आजाद ख्याली के साथ उनको नंगा करके फ्लाइट में रखा जाता है। और उसके बाद ये कुर्सियों पे बैठने वाले बिगड़े हुए अमीर अपनी आंखें भी सेकते हैं, नियतें भी खराब करते हैं। क्या क्या उनके साथ नहीं किया जाता? अगर कितना सख्त जुमला बोल दे, मजबूरी है उनकी, मजबूरी है उनकी। अगर उन्हें तनख्वाह लेनी है तो लोगों को राजी रखना पड़ेगा, रखना पड़ेगा राजी।
वो जो कहते सुना जाता है। एक बंदा बार बार बटन दबा के एक ही लड़की को बुलाता है, उसे आना पड़ेगा। लहजे बदल के बात कोई करे, लेकिन उसे मुस्कुरा के बात करनी है, क्योंकि उसकी ड्यूटी ये लगाई गई है कि कुछ भी हो जाए तुझसे सवारी नाराज नहीं होने चाहिए, मुसाफिर को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। एक लड़की की जिम्मेदारी 350 लोगों को पानी पिलाना है। मुझे बता तो सकी, ये आजादी है कि सिर्फ 25 लोगों को खिलाना है, या ये आजादी है 350 लोगों के आगे उनकी नजरों का खिलौना भी बनना है, उनके आगे कठपुतली की तरह नाचना भी है, अपने जिस्म की दिखावट भी करनी है। ये कोई आजादी नहीं है। आजादी तो ये है, इस्लाम ने कहा है माँ बन के आएगी, औलाद के लिए जन्नत, बहन बन के आएगी, भाई के लिए जन्नत, बेटी बन के आएगी, बाप के लिए जन्नत, अगर बीवी बन के आएगी तो शौहर के लिए जन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, अजमत शहजादियाने इस्लाम, मजहबे इस्लाम, अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला। ये है आजादी जो इस्लाम ने दी। ये आजादी है। औरत को फरमाया गया औरत सिर्फ शौहर के ताबे होती है। किसके ताबे? डर क्यों रहे हैं? घर तक खबर नहीं जाएगी, बोलो। औरत सिर्फ शौहर के ताबे। लेकिन फिर क्या हुआ? रब ने कहा अगर तुझे 5 बेटे भी दूंगा ना तो तेरे ताबे करूंगा। क्या बात है। तुझे 10 बेटे भी दूंगा ना, तुझे एक मर्द के मातहत करके 5 मर्दों पे हाकिम बना रहा हूं। क्या बात है। और ये इज्जत दूंगा तुझे। अगर ये तुझे नाराज करेंगे ना, मुझे मेरी इज्जत की कसम है, जब तक तू राजी नहीं होगी मैं इन्हें जन्नत नहीं दूंगा। बेशक हक है। ये वकार इस्लाम ने दिया। ये खूबसूरती है इस्लाम की। खुदा की कसम मेरी कौम की बेटियों, किसी की दौलत में आके अपना ईमान न बिगाड़ना, अपनी जिंदगी को तबाह न करना। कौन सा लालच दिया जाता है? या तो गाड़ी का लालच, जेवर का लालच, दौलत का लालच, ऐश का लालच। कुर्बान तेरी इज्जत पे दुनिया की सारी दौलत है। खुदा ने तुझे वो इज्जत का ताज दिया है। अगर तेरी इज्जत को जमीन और आसमान के बदले तोला जाए, ये दोनों चीजें मिलकर के, बल्कि 7 जमीन और 7 आसमान मिलकर के तेरी इज्जत का बदल नहीं बन सकते हैं। तुझे कितनी इज्जतें रब ने बख्शी है, कितनी दौलतें बख्शी है, और आज तू टके टके के खातिर, 1 रुपए की खातिर, पैसों के लिए धर्म छोड़ के जा रखी है, मजहब और मिल्लत छोड़ के जा रखी है। अरे वो तो छोड़, तुझे नजर न आने वाली चीजें हैं। जरा सोच तो सही, जो तुझे नजर आने वाली शय थी, तेरे बाप का चेहरा तुझे नजर नहीं आया, भाई की इज्जत तुझे ख्याल नहीं आई, जिस बाप ने बचपन से तुझे पाला, वो जो तू पैदा हुई थी तो दुनिया ने मुंह मोड़ के कहा था बेटी आई है, ये बेटा होता मीठा तकसीम किया जाता, बेटी आई है, घर में नहुसत आ गई, सबने ठुकरा दिया था। इस बाप ने तुझे सीने से लगाया था, कहा तुम्हारे लिए बेटी है लेकिन मेरे लिए बेटा है। तुम इसे जिस नजर से देखो मैं इसे इज्जत की नजर से देखूंगा। वो बाप जो मजदूरियां करता रहा लेकिन तेरी इज्जत पे आंच न आने दी, जो तेरे दुपट्टे की खातिर अपने कपड़ों पे पैबंद लगाता रहा, जब तेरा कदम बहक रहा था तुझे बाप की मजदूरी याद क्यों नहीं आई? इसके बचपन का प्यार याद क्यों नहीं आया? इसका सीने से लगाना याद क्यों नहीं आया? इसका प्यार याद क्यों नहीं आया? और मैं दावे के साथ कहता हूँ, जो बेटी अपने बाप की नहीं हो सकती है वो किसी आशिक और मजनू की नहीं हो सकती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला, मसलके आला हजरत। बेटी क्या होती है? मैं सारे मजनूओं को चैलेंज करता हूं। क्या बात है। हाँ, बुखार चढ़ा है, सारे मजनू कान खोल के सुन लो बेटे। लव मैरिज कामयाब क्यों नहीं? उसकी वजह सबसे बड़ी ये है, खुद सोच लेते हैं अगर ये बाप की नहीं हुई तो मेरी कैसे हो सकती है? क्या बात, वाह 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 वाह। सिर्फ इतना सोच लेते, जिसका खून है ये, जिसने मजदूरियां करके इसे पाला, जिसने धूप में चल के बेटी को साए में रखा, जिसने भीग करके बेटी को इज्जत दी, अगर ये उसकी नहीं हो सकी तो मजनू तेरी हो जाएगी? कभी नहीं। इश्क का बुखार चढ़ा है नौजवानों को। 2 घंटे दीवार से लग के बात करके कहता जो मैं जानता हूं अब्बा तुम नहीं जानते। सही है।
जिसकी जिंदगी 40 साल एक औरत के साथ गुजर गई, क्या बात है। उसे ज्यादा पता होगा, या जिसने 2 घंटे मैंड पे बैठ के औरत से बात की है उसे ज्यादा पता है। क्या बात, वाह वाह वाह। खुद सोचो। कह रहे अब्बा तुम क्या जानोगे, तो मुझे ही पता, तुम नहीं जानते, पुरानी सोच है। अरे इसे पता है पुराना चावल है ये। बीवी कैसी होनी चाहिए। खुदा के वास्ते बेटियों को इज्जत दो, बेशक और बेटियों तुम्हारी जिम्मेदारी है बाप को इज्जत दो। बेशक, तुम्हारे लिए बाप से बड़ा कोई हीरो नहीं। हक है, बेशक, सुभान अल्लाह। वो कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे चला, मेरा सोना जितना मुझे प्यार करता कोई नहीं करता। अगले दिन सोना ने उसका कीमा बना दिया। सही है, सच्चाई है, बेशक। मेरा गुड्डू बहुत चाहता मुझे, गुड्डू ने बोरी में पैक कर दिया। मेरा राजू इतना चाहता मुझे, वो बैग में रख के भाग गया रोड पे। जी सही है। मुझे एतराज नहीं अगर मर रहा है कोई, जो इस्लाम छोड़े उसकी यही सजा है। बेशक, जो इस्लाम से गर्दन मोड़ेगा उसके टुकड़े की गोने उसे कोई नहीं बचा सकता। अगर जान और इज्जत दोनों बचानी है ना, तो आज ले उनकी पनाह, आज मदद बाकी। वाह वाह वाह, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गए। क्या बात, वाह वाह। सूले ये याद रखिए, ये मर रही है और सोनू भूरा पप्पी मार डाल रहा है। इनका ही चाहने वाला मार देता है। क्यों? क्योंकि तूने बाप से ज्यादा पप्पू पे एतमाद किया। मेरी बेटी सुन, चैलेंज है मेरा, कायनात में कोई कितना भी बड़ा दावा कर ले हुजूर की बात, तेरे बाप के सिवा कोई तुझे सबसे ज्यादा प्यार नहीं कर सकता। है, सच्चाई है, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी भी बेटी को बाप के अलावा कोई बाप से ज्यादा प्यार नहीं कर सकता। मैं तजर्बे कर चुका हूं, जानता हूं इस चीज को। कई बार ऐसा हुआ ना, जब बेटियां तलाक लेके आई हैं, तो सगे भाइयों ने ना, जिन्होंने पूरी जिंदगी बहनों के हाथ की पकी रोटियां खाई, वक्त से पहले जिन्हें कपड़े तैयार मिले, बेशक, जब बहनें तलाक लेकर के शोहर के घर से बाप की दहलीज पे आई, तो भाइयों ने दरवाजे बंद कर दिए। सगी भाभियों ने कहा तेरा हमारे घर से कोई लेना देना नहीं। लेकिन बाप अगर 70 साल का भी हो जाता है ना, तो बाजू फैला के बेटी का इस्तेमाल करता है। बेशक, जिसके अपने हिस्से की रोटी कमाना मुश्किल था, अपने धेपती नवासे नवासियों को देख करके कल मंडी में पेट से रुमाल बांध के जाके खड़ा होता है। क्या बात। किसका जिक्र है ये सिर्फ? आज इस बाप से गद्दारी। खुदा के वास्ते मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, जो बेटी बाप की ना हो उसे जीने का अधिकार ही नहीं है। बेशक, नहीं है जीने का हक उसे, इसलिए कि रिश्ता क्या है, कभी इस रिश्ते को भी समझ। इतना गहरा रिश्ता है बाप बेटी का। अगर इस रिश्ते में हकीकत और सच्चाई ना होती ना, तो खुदा महबूब के आंगन में कभी 4 बेटियां नहीं देता।